मॉर्निंग बच्चों, अब हम आज देखते हैं कि जीवन परिचय कैसे अच्छे से लिखा जाता है। ठीक, उसमें क्या क्या होना चाहिए कि क्या कहते हैं जीवन परिचय में, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कौन कौन से रचना की, भाषा शैली क्या है। ठीक, अगर उसमें कोई भी दोहा अच्छे से याद है, उसको अगर अच्छे से लिख देंगे तो हमारा जीवन परिचय अच्छे से हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि गद्यांश का उसमें क्या करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं। देखो मैंने लिखा संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, उसमें रस कौन सा है, भाषा किस में है, शैली किस में से लिखा गया है, और छंद क्या है। ठीक, अलंकार कैसे है। ठीक, प्रश्नों का उत्तर कैसे, अगर कुछ पूछ लिया इसमें क्या, किसकी कृपा से जो है बहरे भी सुनने लगते हैं, गूंगे फिर बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, हमारे सूरदास किसके मानते हैं, कृष्ण की कृपा से बहरे सुनने लगते हैं और गूंगे बोलने लगते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि देखो अब हमारे पास पंक्ति है, ऐसे पेपर में भी दिया जाएगा। ठीक, पेपर में एक पंक्ति आ जाएगी, तुम्हें उसमें लिख दिया जाएगा नंबर 1 पे संदर्भ लिखो, इसका मतलब प्रसंग लिखो, उसके बाद व्याख्या लिखो, उसके बाद नीचे प्रश्न दिया जाएगा, उसका उत्तर देना रहेगा। अगर प्रश्न नहीं लिखा है तो प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा, पर किसी किसी में दिए, कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक, देखो हमारा पंक्ति क्या है, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई। उसके बाद सूरदास स्वामी करुणामय। ठीक ठीक, अब हम देखते हैं इसके कैसे। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, गद्यांश का क्या, जीवन परिचय। गद्यांश का क्या लिख देखेंगे हम, जीवन परिचय। ठीक, यहाँ पर हमें फिर पद्यांश को पहचानना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, कौन से लेखक, इसके लेखक कौन से हैं। अगर लेखक हमें पता चलेगा तो लेखक ने क्या लिखा है। ठीक ठीक, अगर सूरदास है, सूरदास ने पद लिखा है, हमें पता होना चाहिए। ठीक, अगर हम इसको पढ़ ले, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, तो इसको हमें पता चलना चाहिए कि यह लिखा कौन है। ठीक, चलो यहाँ पर सूरदास लिख दिया, हमें पता चलेगा सूरदास ने लिखा है, पर चलो सूरदास हमें याद हो गया। ठीक, सूरदास का भी हमें याद हो गए, पर पता चले कि इन्हें लिखा क्या है। ठीक, अगर हमें पता चलेगा भ्रमर सार गीत, तो किताब में हमारे पेपर में तो मतलब बुक में है नहीं, तो सूरदास ने क्या लिखा है, पद लिखा है। पद, सूरदास ज़्यादा से ज़्यादा पद ही लिखते हैं। पद मतलब कि जो जिसको गाया जा सके। ठीक, तो सूरदास ने पद लिखा है। अब हमें लेखक का नाम भी पता है और लेखक ने क्या लिखा है उसका भी पता है। अब आराम से हम संदर्भ लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखने के तरीके क्या है, ठीक, प्रस्तुत। ठीक, प्रस्तुत मतलब जो दिया गया है जी, प्रस्तुत। पद्य पंक्ति, पद्य की पंक्ति या पद्य का खंड, पद्य की पंक्ति या पद्य का खंड। ठीक, क्या है, प्रस्तुत पंक्ति या पद्य खंड। हमारे हिंदी काव्य के प्रमुख प्रमुख भक्ति काल के सगुण, सगुण क्या, सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारा के, कृष्ण काव्य धारा के अष्टछाप के प्रमुख कवि किसने, सूरदास ने, सूरदास ने लिखा है। ठीक, लिखा है। ठीक, और जो हमारी क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक में पद से लिया गया है, लिया गया है। ठीक,
तो लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, हमें पता है, हमें हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास हमने पढ़ ही लिया है। ठीक, उसमें पढ़ लिया है कि क्या सूरदास हमारे किस काव्य के लेखक हैं। सूरदास हमारे भक्ति काल के किस शाखा के, सगुण शाखा के हैं। सगुण शाखा हम किसके हैं, या कृष्ण भक्त शाखा के। अगर ये सब बातें हमें पता है पहले से ही, उसमें संदर्भ अगर जोड़ कर हम अच्छे से लिख देंगे तो क्या हुआ, हमें याद भी है और हमारा कॉपी में अच्छे से लिखा भी रहेगा, तो एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा। देखो पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है। प्रस्तुत पद्य खंड हमारे हिंदी काव्य के प्रमुख भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण काव्य धारक के अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास ने लिखा है। ठीक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पद से लिया गया है। ठीक ठीक, पद में पद क्या नीचे और भी लिख सकते हो, नीचे सूर सागर। ठीक, पद लिखकर ब्रैकेट में सूर सागर से लिया गया है। ठीक, लिया गया है या उद्धृत है। ठीक, एक शब्द और जोड़ सकते हैं या उद्धृत है। लिया गया है या उद्धृत है, दोनों शब्द का मतलब एक ही है, पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो यह था हमारा क्या जीवन परिचय, मतलब उसका संदर्भ में लिखने का तरीका। संदर्भ में क्या हम अपनी तरफ से बातों को अच्छे से जोड़ सकते हैं। ठीक, हमें सूरदास पता है, सूरदास ने पद लिखा है, पद कहाँ से लिया गया है, सूर सागर से। ठीक, तो अगर हमें सूर सागर पता है, पद लिया गया है सूरदास लिए, पर हमें पता तो है हिंदी पद्य साहित्य हमने पढ़ ही ली है, भक्तिकाल के कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, सगुण के हैं, तो हम ये सब बातें अगर संदर्भ में अच्छे से लिख देंगे तो क्या हुआ, हमें संदर्भ भी अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, तो यह था संदर्भ लिखने का मतलब क्या, जीवन परिचय में संदर्भ नंबर 1 पे क्या, संदर्भ। यह था संदर्भ कैसे लिखा जाता है। अब हम आगे क्या देखेंगे, प्रसंग। ठीक, प्रसंग। ठीक, प्रसंग मतलब क्या हो जाएगा, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो प्रसंग कैसे हो जाएगा। ठीक, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चरे सित। मतलब इसका है जाकी कृपा, जिसकी कृपा से। ठीक ठीक, जिसकी कृपा से, पंगु मतलब जो मतलब चलने में असहज है, मतलब जिससे क्या लोग अपाहिज नहीं बोलते हैं, दिव्यांग लोग। ठीक, जो पैर से नहीं चल सकते हैं। ठीक, गिर लंघे, गिर माने पर्वत, लंघे मतलब पार कर सकते हैं। ठीक, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। ठीक, जिनकी कृपा से लंगड़े व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, दिव्यांग व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकते हैं। ठीक, देखो जाकी कृपा पंगु गिर लंघे। ठीक, जिनकी कृपा से दिव्यांग लोग भी पर्वत को पार कर सकते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, उनकी कृपा से क्या हुआ, वह सब कुछ अच्छे से देख सकता है। बहिरे सुने जी, जो लोग मतलब जिनको सुनाई नहीं दे सकता, मतलब जो जिनको सुनाई नहीं देता, वह क्या करते हैं, वह भी अच्छे से सुन सकते हैं। गूंग पुनि बोले, जो बोल नहीं सकता वह भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो गरीब लोग हैं उनके पास क्या हो जाए, बड़े बड़े महल हो सकते हैं। ठीक, सूरदास स्वामी करुणामय। तो सूरदास क्या कहते हैं, हमारे प्रभु कृष्ण इतने ज़्यादा करुणामय हैं, इतने ज़्यादा दयावान हैं कि क्या उनकी कृपा से लंगड़े व्यक्ति चलना शुरू, मतलब पर्वत को पार कर सकते हैं। ठीक, मतलब जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे सकता उनको अच्छे से दिखाई दे सकता है। बहरे व्यक्ति मतलब जिसको सुनाई नहीं दे सकता वह अच्छे से सुन सकते हैं। गूंग पुनि बोले, जो गूंगे व्यक्ति हैं वह अच्छे से बोल सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं उनके पास अच्छे से पैसा आ जाएगा, वो घर बनवा सकते हैं, कुछ भी बड़े बड़े काम अच्छे से ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसकी कृपा से, मतलब हमारे प्रभु कृष्ण की कृपा से। तो यह था इसका अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें किसकी बात कर रही है, इसमें लिखेंगे सूरदास कृष्ण के कृपा करने पर क्या हो जाएगा, असंभव काम भी संभव हो जाता है, संभव हो जाता है। ठीक, तो सूरदास कृष्ण के कृपा करने पर क्या कहते हैं, असंभव काम भी संभव हो जाता है। प्रसंग के बारे में यही है ना कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वह बोलने लगता है, तो क्या है, असंभव है ना। पर लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति गूंगा है, ठीक है, बोलता नहीं है,
इसका मतलब अगर वो बोलने लगा तो इसका असंभव को संभव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, जो काम लोग असंभव मान सकते थे, ठीक, उसे क्या हुआ, संभव हो गया। तो सूरदास क्या कहते हैं, कृष्ण के कृपा करने पर असंभव काम भी संभव हो जाता है। ठीक, यह प्रसंग में हम लिख सकते हैं। सूरदास कहते हैं, यहाँ लिखो, कहते हैं। संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग मतलब उस प्रसंग मतलब क्या है, उस जो पंक्ति दी है उसमें किसकी बात ज़्यादा की है, किसके महत्व की बात की है। पूरा पूरा व्याख्या नहीं लिखते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ उसके बहुत मेन क्रक्स को लिखते हैं। क्रक्स मतलब मेन बातें क्या कही गई है उसके बारे में। इसमें क्या, कृष्ण के करुणामय मतलब कृष्ण के कृपा की बात कही गई है। उसमें सब क्या, लंगड़े व्यक्ति मतलब चलने लगते हैं या पर्वत को पार सकते हैं, तो किसकी कृपा से, कृष्ण की कृपा से। उसी की बात का सूरदास कहते हैं, कृष्ण के कृपा करने पर असंभव काम भी संभव हो जाता है। ठीक, तो संदर्भ क्या है मैंने बता दिया, प्रसंग क्या है और मैंने व्याख्या बता दी है। ठीक, व्याख्या सेम ऐसे लिखा जाएगा। जिनकी सूरदास जी कहते हैं कि हमारे प्रभु इतने ज़्यादा करुणामय हैं कि क्या हुआ कि जिनकी कृपा से जो व्यक्ति चल नहीं सकता, उनकी कृपा से क्या होता है कि वह पर्वत को पार कर सकता है। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वह सुनने लगता है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वह बोलने लगता है। ठीक, जो गरीब व्यक्ति है वह क्या करता है, उसके घर ऐश्वर्य आ जाता है। और उसके बाद अंधे को सब कुछ, जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह क्या करता है, वह सब कुछ उसको अच्छे से दिखाई देने लगता है। किसकी कृपा से, सूरदास कहते हैं यह सब हमारे प्रभु कृष्ण की कृपा से हो जाता है। तो व्याख्या में हम यही लिखेंगे। ठीक, तो व्याख्या कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति अभी हम लिख के दिखाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं कि हमारे प्रभु कृष्ण हम है कि जिनकी क्या कृपा से क्या हो जाता है, दिव्यांग व्यक्ति पर्वत को पार कर सकते हैं। और क्या, अंधे व्यक्ति को सब कुछ अच्छे से दिखाई देने लगता है। ठीक, और क्या होता है, सुनता नहीं था वह भी क्या करता है, सुनने लगता है। ठीक, और क्या है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगते हैं। और क्या हुआ, रंग चले, गरीब व्यक्ति को क्या मिल जाता है, धन दौलत ऐश्वर्य। ऐश्वर्य प्राप्ति, इसलिए इस पंक्ति में सूरदास जी अपने प्रभु कृष्ण के महिमा का क्या करते हैं, वर्णन।
वर्णन करते हैं। ठीक, तो देखो यह सब व्याख्या संदर्भ मैंने बता दिया। प्रसंग मतलब उसके मेन क्रक्स है, मेन बातों को सिर्फ प्रसंग में लिखा जाता है। व्याख्या में जो बातें पंक्ति में कही उसको विस्तार दे के अच्छे से लिखा जाता है। ठीक, तो इसका व्याख्या कैसे है? प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, प्रभु जिनकी कृपा से इतने दयावान हैं कि बहरे व्यक्ति सुनने लगता है, जो गरीब व्यक्ति उनको धन दौलत की प्राप्ति हो जाती है, जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो पर्वत पार कर सकता है, जिसको दिखाई नहीं देता वह देखने लगता है। तो यह सब क्या है? हमारे प्रभु की कृपा से। ये इस पंक्ति का मतलब यही है कि सूरदास अपने प्रभु की कृपा महिमा का वर्णन करते हैं। ठीक, तो यह था पंक्ति की संदर्भ कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे? अब प्रश्न का उत्तर। ठीक, यही पर हम प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। ठीक ठीक, प्रश्न पूछेगा किसकी कृपा से बहरे व्यक्ति सुनने लगते हैं? तो क्या कहोगे? सूरदास के कहने पर कृष्ण की कृपा से बहरे व्यक्ति सुनने लगते हैं। किसकी कृपा से गरीब व्यक्ति धनी हो जाता है? तो कृष्ण की कृपा से मतलब गरीब व्यक्ति धनी हो जाता है। ठीक, प्रश्न का उत्तर ऐसे ही तो आता है। अगर तुम्हें पूरा व्याख्या अच्छे से पता है, ठीक, कोई भी पंक्ति दी है, पंक्ति का व्याख्या अच्छे से पता है, तो उसका प्रश्न का उत्तर देना भी आसान है। ठीक, तुम्हें पंक्ति के जब व्याख्या पता ही है, उसको पंक्ति का आंसर तुम दे सकते हो आसानी से। ठीक, तो यह था मतलब व्याख्या कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर देखो मैंने बता दिया कैसे लिखा जाता है, प्रश्न का उत्तर, संदर्भ कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे इसमें कौन सा रस है, कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। इसमें किसकी बात हो रही है? ठीक, कृपा की बात हो रही थी। इसमें कौन सा है हमारा? भक्ति रस। ठीक, भक्ति रस की बात हो रही है। ठीक, नंबर 5 पे अब भाषा क्या है हमारा? भाषा किस भाषा में लिखा गया है? ठीक, सूरदास ज़्यादा से ज़्यादा किस भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में। ठीक, भाषा क्या है? ब्रज भाषा। शैली क्या है? मुक्तक। नंबर 7 अब क्या हो? छंद, वर्णिक छंद। ठीक, वर्णिक छंद क्या है? शब्दों के माध्यम। देखो, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे। ठीक, गूंग पुण्य बोले तो लंगे। देखो, लंगे बोले, दर्शाई, धराई, ये सब क्या है? वर्ण के माध्यम से क्या है? छंद का निर्माण किया गया है। तो क्या है छंद? इसमें वर्णिक छंद है। तो नंबर 8 पे क्या देंगे हमारा? अलंकार। अलंकार कौन सा है इसमें? अर्था अलंकार था, अलंकार। ठीक, तो देखो किसी पद्य का संदर्भ, अर्थ, प्रसंग, व्याख्या लिखने पर हमें इतनी बातों को लिखना आवश्यक रहता है। ठीक, भाषा क्या है? देखो हमें सबसे पहले जीवन परिचय में पता ही चला कि भाषा का सूरदास किस भाषा में प्रयोग करते हैं? ब्रज भाषा। तो जो भी पंक्ति लिखेंगे किस में लिखेंगे? ब्रज भाषा में ही लिखेंगे। शैली ये ज़्यादातर मुक्तक शैली लिखते हैं, तो शैली मुक्तक शैली हो गई। ठीक, देखो इसमें पूरे में अर्थ का महत्व है, तो इसमें अलंकार कौन सा है? अर्थालंकार। ठीक, और क्या कहते हैं? रस। तो किसकी कृपा की बात हो रही है? देखो एक सगुण भक्ति शाखा के हैं और कृष्ण को मानते हैं। इसमें इनमें कौन सा रस है? भक्ति रस की बात हो रही है। ठीक, अब भाषा ब्रज भाषा है। तो वर्णिक छंद किसे कहते हैं? ठीक, वर्णों के माध्यम से क्या है? इसमें चमत्कार पैदा किए गए हैं। तो अलंकार क्या है? अलंकार वह होता है जो शब्दों के माध्यम से क्या कहते हैं? चमत्कार पैदा कर दे। जी, जिसे लोग कहते हैं ना कि वेशभूषा बदलना। ठीक, लोग वेशभूषा क्यों पहनते हैं? लोग गहरे पहनते हैं वेशभूषा, किस लिए पहनते हैं? ताकि क्या हुआ? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो इस शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अलंकार का प्रयोग होता है। तो अलंकार क्या है हमारा? शब्दों का चमत्कारिक रूप प्रकट करने के लिए क्या है हमारा? अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार? अर्था अलंकार है। छंद क्या होता है? जैसे दोहा होता है, रोला होता है, सोरठा होता है। इसमें क्या होता है? मात्राएं, सब मात्राएं होती हैं, पर इसमें वर्णिक छंद है। वर्णों के माध्यम से क्या किया गया है? चमत्कार उत्पन्न किया गया है। तो नंबर 1 संदर्भ कैसे लिखते हैं, नंबर 2 प्रसंग कैसे लिखते हैं, नंबर 3 व्याख्या कैसे लिखते हैं, उसके प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं, रस कौन सा है, भाषा कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ठीक, छंद क्या है, अर्थ अलंकार क्या है। ठीक, तो यह था संदर्भ, मतलब किसी गद्यांश का क्या कहते हैं उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। ठीक, कोई भी पंक्ति, अब हर चैप्टर की पंक्ति उठा के लिखना कोई महान बात नहीं है। ठीक,
क्या करना है, अगर तुम्हें लिखने का ढंग पता चले कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक, सिर्फ तुम्हें क्या करना है, सिर्फ लेखक का नाम याद करना है, उनकी पंक्तियों को पहचानना है कि यह किस प्रकार की पंक्ति लिखी है। ठीक, अगर पंक्ति दिया गया और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है तो क्या मतलब है। ठीक, तो तुम्हें क्या, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते रहना है। ठीक, जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसको अच्छे से पढ़ते रहो, देखते रहो कि कौन सा कब क्या लिखा है, कौन सी पंक्ति, अगर पंक्ति को तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा तब पता चल जाएगी कौन से लेखक ने क्या लिखा है। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखा जाता है मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक, इसका फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना कि यही बातों लिखना आवश्यक है। ठीक, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ पंक्तियों को पहचानना है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, पंक्तियों को पहचानना है। ठीक, कि कौन सी महादेवी वर्णन ने हिमालय से लिखा था, हिमालय के चींटी सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। ठीक, तो वो सब देखना है कि कौन सा लेखक ने क्या पंक्ति लिखी है, क्या काव्य लिखा है, उसको सिर्फ पहचानने का काम करना है। ठीक, तो अब आगे हम मिल देंगे कि हिंदी काव्य का व्याकरण, इसमें रस के कितने प्रकार है, अलंकार क्या है, मात्रिक छंद क्या है, मात्रा की गणना कैसे की जाती है, उसको हम देखेंगे। ठीक, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।